हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। यानी डी फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाएंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल हम कैसे बनाएंगे, सारी चीजें अपन यहाँ देखेंगे। और एसआर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से हम डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप हमारा एक सिंगल इनपुट फ्लिप फ्लॉप है। सिंगल इनपुट फ्लिप फ्लॉप का मतलब है यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम दिया है डी फ्लिप फ्लॉप का, इसमें केवल एक ही इनपुट है डी और दो आउटपुट होंगे जैसे हमारे नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप में होते हैं क्यू एन और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। इसमें हम फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करने के लिए एक क्लॉक इनपुट अप्लाई करते हैं। इस सर्किट को देखकर आपको समझ में आ रहा है कि ये एक एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप क्यों कहा मैंने, क्योंकि अगर हमारी क्लॉक में ये ट्रायंगल बना है तो ये बताता है कि दिस फ्लिप फ्लॉप इज एज ट्रिगर्ड। ठीक है, और पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो दिस इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। मतलब जब भी हमारी क्लॉक पल्स 1 से 0 होगी, जब भी हमारी क्लॉक पल्स में ये पॉजिटिव एज अपीयर होगी तो हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो ट्रिगर होगा और अपनी स्टेट को चेंज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। अब डी फ्लिप फ्लॉप में डी स्टैंड्स फॉर डिले। डिले का मतलब है कि जो भी इनपुट हम डी फ्लिप फ्लॉप में देंगे वो कुछ डिले के बाद हमें आउटपुट में मिलेगा। मतलब हमारा इनपुट आउटपुट के इक्वल होता है डी फ्लिप फ्लॉप में। फर्क कहां आता है, इनपुट कुछ डिले के बाद हमें आउटपुट में मिलेगा। अगर हम इनपुट 1 देते हैं तो आउटपुट हमें 1 ही मिलेगा आफ्टर सम टाइम। अगर हम इनपुट 0 देते हैं तो आउटपुट हमें 0 ही मिलेगा बट आफ्टर सम डिले और आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, कुछ डिले के बाद। ये डिले बहुत ही स्मॉल होता है लेकिन कुछ डिले के बाद ही हमें आउटपुट मिलता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप। और ये हमारी कहलाती है ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। इसको ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे इनपुट हमारे आउटपुट के इक्वल है। देयर इज नो चेंज इन इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। अब इसका हम ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रुथ टेबल डिजाइन करिए डी फ्लिप फ्लॉप का। अब इसका हम ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे डी फ्लिप फ्लॉप का। इस ट्रुथ टेबल में हमारे पास इनपुट होगा और हमें आउटपुट फाइंड करना है। तो डी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट है तो इनपुट हमने डी ले लिया, आउटपुट हमें फाइंड करना है क्यू एन प्लस 1। ठीक है, यही हम करते आ रहे हैं अपने नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप में भी। यहाँ इनपुट लिख लेते हैं, यहाँ हम आउटपुट फाइंड करते हैं। तो सिंगल इनपुट के दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 या 1। तो जब हम डी फ्लिप फ्लॉप में 0 इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 0 ही मिलता है आफ्टर सम डिले। जब हम 1 देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 1 ही मिलता है आफ्टर सम डिले। तो ये हमारे डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बन गया। अब इस ट्रुथ टेबल से आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल डिजाइन कर सकते हो। यस, हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हमें मालूम है हम प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक टेबल में दो इनपुट होंगे, डी और क्यू एन। क्यू एन हमारी प्रेजेंट स्टेट है जिससे हमें नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करनी है। क्यू एन प्लस 1 ये हमारे प्रेजेंट स्टेट है और ये हमारी नेक्स्ट स्टेट हमें फाइंड करनी है। अब इन दो इनपुट के होंगे 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0
1 1। अब जब हमने डी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट 0 दिया तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? 0 मिलता है। 0 इनपुट पे 0 आउटपुट, तो D इक्वल टू 0 दिया है तो आउटपुट आपका 0। फिर नेक्स्ट उसमें भी आप D की वैल्यू 0 दोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 0। जब हम D फ्लिप फ्लॉप में 1 इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो इनपुट 1 है तो आउटपुट 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट 1। डी फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है उसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, हम अपने इनपुट से ही हमारा इनपुट हमारे आउटपुट के इक्वल आता है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो गया। अब इससे आप बहुत इजीली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो 4 वेरिएबल के लिए या तो आप के मैप बना लो या डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली हम कैसे करेंगे? Qn+1 हमें फाइंड करना है। Qn+1 की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 1 है? एक ये और एक ये। इसके लिए ये आ जाएगा dQn बार प्लस dQn। ठीक है, dQn बार dQn, यहां पे d हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा Qn बार प्लस Qn। हमें मालूम है डी मॉर्गन से d और इसकी वैल्यू 1 होती है मल्टीप्लाइड बाय 1, तो Qn+1 इक्वल टू d। ठीक है, तो हमने प्रूफ किया कि हमारा जो इनपुट है वही आउटपुट के इक्वल होता है डी फ्लिप फ्लॉप में, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से आप एक्साइटेशन टेबल बना सकते हो, तो बहुत इजीली हम बना सकते हैं। तो एक्साइटेशन टेबल में हम क्या करते हैं? एक्साइटेशन टेबल के केस में हम आउटपुट से इनपुट फाइंड करते हैं। तो आउटपुट क्या है आपका? प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, ये हमारी आउटपुट होती है। इनपुट क्या है हमारे डी फ्लिप फ्लॉप का? डी, एक ही इनपुट है। तो इन 2 वेरिएबल के 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। जब हमारे Qn और Qn+1 की वैल्यू 0 0 है तो D क्या आएगा? जब इन दोनों की वैल्यू 0 0 है तो D की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0। अब नेक्स्ट, जब Qn 0 है, Qn+1 1 है, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन, तो D की वैल्यू क्या आएगी? जब Qn 0 और Qn+1 1 है, मतलब ये वाला, तो D की वैल्यू 1, तो यहां लिख दीजिए 1। नेक्स्ट Qn1 Qn+1 0, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपका, तो इसके लिए D की वैल्यू है 0, तो यहां पे लिख दीजिए 0। अब जब दोनों 1 है, दोनों 1 है इस केस में, तो D क्या आ रहा है? 1, तो यहां पे देखिए 1 आ गया। मतलब जो Qn+1 की वैल्यू है वही हमारी D की वैल्यू आ रही है। हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में फाइंड भी किया था। तो ये है हमारा एक्साइटेशन टेबल डी फ्लिप फ्लॉप का। तो डी फ्लिप फ्लॉप आपका पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया है यहाँ पे। अब अपन देखेंगे कि एसआर फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से हम डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे। हाउ टू कंस्ट्रक्ट डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप।